गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सुभाष, माइक्रो डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड जम्मू से हूँ। और मैं सबसे पहले थैंक्स करूँगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, जिनकी वजह से आज थोड़ा बहुत हो पाया। उसके बाद सारे का सारा क्रेडिट मेरी लवेबल टीम, जो आज 22,000 लोगों का कारवा बन चुका है, उन सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि इस कंपनी का आप हिस्सा हो, ये कंपनी आप हो। आप सब की वजह से हमारा भी थोड़ा बहुत नाम है। दोस्तों, ये नाम की बात मैंने जो की है कि नाम बनाना पड़ता है, नाम बनता नहीं है, नाम विरासत में नहीं मिलता है, नाम को खुद जनरेट करना पड़ता है। बहुत सारे लोगों ने नाम को जनरेट भी किया। हम भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो, हम सब कर सकते हैं। क्योंकि दुनिया के अंदर कोई भी काम जब एक आदमी कर लेता है तो दूसरा भी कर ही जाता है। बात है कि हमें क्या अपनी वैल्यू बढ़ाने का पता है, हमें अपनी वैल्यू पता है। हमें पता होना चाहिए कि मैं किस वैल्यू का आदमी हूँ, मैं उस वैल्यू को क्या कहीं लगा रहा हूँ। अगर आप उस वैल्यू को अच्छे तरीके से लगाएंगे तो आपकी ज़िंदगी में वो बदलाव आ जाएगा, उस वैल्यू की कीमत आपको मिलना शुरू हो जाएगी। वैल्यू क्या होती है? वैल्यू होती है कि अपने आप को परफेक्ट करना, अपने आप को परफेक्शन लाना, अपने आप में अपने आप को हमेशा अपडेट करते रहना। जैसे अब मैं फॉर एग्जांपल, एक मेडिकल कॉलेज से 2 स्टूडेंट MBBS MD करके बाहर आते हैं। अब एक ही स्कूल था, एक जैसे टीचर थे, एक ही कैंटीन थी, एक ही टाइम पे एग्ज़ाम हुआ और एक ही टाइम पे रिजल्ट आया, और एक ही टाइम पे दोनों ने डिसीजन लिया कि हम काम करेंगे। लेकिन फ़र्क क्या है दोस्तों? एक डॉक्टर 50 रुपये की OPD में पेशेंट को देख रहा है, और एक डॉक्टर वही OPD वही टैलेंट में 1000 रुपये OPD पर पेशेंट देख रहा है। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट हुआ वैल्यू का। उसने वैल्यू क्रिएट की, उसने अपने आप को अपडेट किया, उसने अपने आप को बनाया, उसने आपको तराशा, और जो वैल्यू थी उसकी बहुत डिफरेंस क्रिएट कर गई। इसी तरह अगर लॉ कॉलेज की बात करें तो लॉ कॉलेज में से बहुत सारे लोग वकील बन के बाहर आते हैं। वकील बनने पे जब जो प्रोसेस था वो सेम ही था, जैसे मैंने अभी डॉक्टर के बारे में बोला, वैसे एक एडवोकेट बनने के लिए भी आपको वही कॉलेज, उस कॉलेज में बहुत सारे लोग होते हैं, एक जैसे स्टूडेंट होते हैं, एक जैसा स्टडी होती है, एक जैसी किताबें होती है, एक जैसे प्रोफेसर होते हैं, एक जैसा एग्ज़ाम होता है, एक जैसा ही माहौल होता है, एक जैसी दुनिया होती है। लेकिन उसमें से 2 लोग जो पास आउट होते हैं, चाहे वो BLL हैं, BA LLB हैं, चाहे वो MA LLB हैं, वहां पे डिफरेंस क्या से? एक बंदा 50-50 लेकर एक नोटरी पब्लिक को साइन कर रहा है, और एक बंदा एक बार हेयरिंग का 5-5 10-10 हज़ार ले रहा है, 5-5 10 लाख ले रहा है। यहाँ पे क्या हुआ? दोनों में वही बात हुई जो मैं पहले बता चुका हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्रिएट हुआ। उन्होंने अपने आप को अपडेट किया, उन्होंने कहा कि मैं स्टैंप पे मोहर नहीं लगाऊंगा, मैं हेयरिंग करूंगा, मैं एक नामी वकील बनूंगा, मैं एक ऐसा वकील बनूंगा कि मेरी वकील की मेरे मुंह से बताई गई फीस मेरी होगी। वहां पे एक क्या हुआ? डिफरेंस क्रिएट हुआ। डिफरेंस क्रिएट हुआ। अपनी जो वैल्यू थी, वैल्यू क्रिएट द डिफरेंस। वैल्यू हमेशा डिफरेंस क्रिएट करेगी। अगर आप एक ही फील्ड में 2 लोग काम कर रहे हैं, एक ही फील्ड में 2 लोगों को एक जैसा प्रोफेशन मिला, एक ही फील्ड में 2 लोगों ने वही काम किया, एक फील्ड में 2 लोगों ने उसी काम को अडॉप्ट किया, और उसके बाद वैल्यू क्रिएट हुई, और एक बंदा कुछ भी नहीं कमा रहा है लेकिन बहुत सारे पैसे कमाए। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे माइक्रो ने 20,000 दिया, मुझे माइक्रो ने 30,000 दिया, मुझे माइक्रो से 30,000 पे आया, और कैसे चलेगी जिंदगी? मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, मेरे से नहीं हो रहा। मैंने उससे बोला कि तेरा सवाल गलत है, इस सवाल को करेक्ट कर। अभी पूरा सेंटेंस तुझे पता नहीं है। तुमने कहा मुझे माइक्रो ने 20,000 दिया, मेरा 20,000 से कुछ होने वाला नहीं है। तो मैं आपको सवाल करता हूं, माइक्रो ने 20,000 नहीं दिया, माइक्रो ने तुझे 20,000 दिया। माइक्रो ने तुझे 20,000 दिया, मतलब तो ये है, सेंटेंस यहां कंप्लीट होता है, माइक्रो ने तुझे 20,000 दिया क्योंकि तू 20,000 की वैल्यू का आदमी है। तूने 20,000 की वैल्यू को क्रिएट किया, तूने 20,000 के लिए ही काम किया। माइक्रो ने तो विवेक गुप्ता को 55 लाख भी दिया, माइक्रो ने तो सतीश कुमार जी को 24 लाख रुपए दिया, माइक्रो ने तो रिंकू गुप्ता जी को 26 लैक्स दिया जस्ट इन 1.5 years।
तुझे 20,000 मिला, तू वैल्यू 20,000 की रखता है, तूने काम ही 20,000 के लिए, तूने काम विवेक गुप्ता की तरह अपनी वैल्यू को क्रिएट नहीं किया, तुमने लोगों में वो बात नहीं बता पाया जो विवेक गुप्ता ने बताया, जो बहुत सारे लीडर्स ने बताया, बहुत सारे ऐसे लीडर जिनके मैं अगर नाम बोलूँगा तो मेरे शाम हो जाएगी, पर चलो अगर आज मौका मिला है तो कुछ लोगों के नाम मैं बोल ही देता हूँ। जैसे हम बात करते हैं विवेक गुप्ता की, मैं बात करता हूँ 55 लाख, रिंकू गुप्ता जी यहाँ से 26 लाख रुपए कमा से, और कुलदीप जी ने यहाँ से लगभग 6 लाख रुपए कमा लिया, सतीश ने 24 लाख रुपए कमा लिया, भारत भूषण ने भी 3-4 लाख रुपए कमा लिया, सुखदेव जी ने 5-3 लाख रुपए कमा लिया। बहुत से लोग हैं दोस्तों, बहुत से। करीम बख्श अभी अभी ज्वाइन हुआ, 17 लाख रुपए, 17,000 रुपए उसने कमा लिया। रामपाल ने 2-2.5 लाख रुपए कमा लिया। रमेश जी ने 50,000 कमा लिया। अब झंकार जी ने 50,000 रुपए कमा लिया। विजय लक्ष्मी जी ने 8 लाख रुपए कमा लिया। यार एक लेडी, एक लड़की जिसने अपनी वैल्यू को क्रिएट किया और मार्केट माइक्रो से 8 लाख रुपए अर्न कर लिया। आशा जी पोनी से 3 लाख रुपए कमा लिया। उषा जी ने 3 लाख रुपए कमा लिया। मनीषा ने 1.5 लाख रुपए कमा लिया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। डोडा से मैं बात करूं आजाद साहब का, आजाद साहब ने 3-4 लाख रुपए कमा लिया। जॉन मोहम्मद जी है वहां, उन्होंने 3-4 लाख रुपए कमा लिया। बहुत सारे लोग, नायब साहब ने पैसे कमाए, हफीज ने पैसे कमाए, कहाँ की डिम्पल ने पैसे कमाए, महनाज ने पैसे कमाए, इंद्रेश ने पैसे कमाए, ये सारे के सारे लोग, नीलम जी ने पैसे कमाए, राफिया ने पैसे कमाए, निसार ने पैसे कमाए। इन लोगों ने वैल्यू को क्रिएट किया, जितनी वैल्यू क्रिएट की उसी हिसाब से कंपनी ने पैसे दिया। माइक्रोड ने आपको 20,000 नहीं दिया, आपने माइक्रोड से 20,000 कमाया, आपकी वैल्यू 20,000 थी, आपको 20,000 मिला है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे ज्यादा पैसे भी मिले। अगर उनको ज्यादा पैसे मिले तो उन्होंने अपनी वैल्यू क्रिएट की होगी। हमें वैल्यू क्रिएट करने की जरूरत है दोस्तों। आज रमेश की बात करें कटरा से, उन्होंने पैसे कमाए। अब बात करें तो अभी अभी आज मैं एक पोस्ट देख रहा था कि मेरी शीला बहन ने इसमें सिस्टम से आज थाईलैंड किया। कुलजीत जी ने पैसे कमाए, हमारे हरवंश जी ने पैसे कमाए। कहा किस किस की बात करूं मैं? अब बात करता हूं मैं, सादिक जी ने पैसे कमाए, स्वर्ण जी ने पैसे कमाए, अनिल सिंह जी ने पैसे कमाए, बहुत सारे, शालू जी ने पैसे कमाए, ममता ने पैसे कमाए कटरा से, कृष्ण लाल जी ने पैसे कमाए, बंदना ने पैसे कमाए, राखी ने कमाए, सुषमा ने कमाए, दर्शन ने कमाए, सुरजीत ने कमाए। कितने लोग, बहुत सारे लोगों ने पैसे कमाए। हर बंदे ने अपनी एक वैल्यू क्रिएट की, उसी हिसाब से उसको पैसे है। वैल्यू मेक द डिफरेंस, वैल्यू मेक द डिफरेंस ऑलवेज। हमें हमेशा याद रखनी है ये बात कि मुझे वैल्यू क्रिएट करनी है, मुझे ऐसा बनना है कि मेरे पास पैसा बाय प्रोडक्ट मेरे पीछे पीछे है। पैसे के लिए मत जाइए दोस्तों, पैसा कमाना मकसद नहीं है। अगर आपने वैल्यू क्रिएट कर ली, अगर आपने अपनी वैल्यू को प्रमोशन में लाकर अपने आप को निखारा, सीखा, सिखाया और बहुत शिद्दत शहादत से काम किया, अपने मकसद को बाहर निकाल के काम किया, अपने ड्रीम को आगे रख के काम किया, तो मैं दावे से कह सकता हूं आपको पैसा कमाने की जरूरत नहीं पैसे पड़ेगी, पैसा आपके पीछे पीछे भागेगा। छोड़िए उस झूठी जिंदगी को जो हम जी रहे हैं, छोड़िए उस जिंदगी को। एक बाप को एक बच्चा पूछ रहा है कि मैं 5 स्टार होटल में खाना खाऊंगा, मैं मॉल में घूमूंगा, मैं मॉल में पिक्चर देखूंगा, मॉल में जाके फला चीज खाऊंगा, वहां से मैं एक अच्छे कंपनी का जूता खरीदूंगा, मैं वहां पे एक जैकेट खरीदूंगा, मैं वहां पे कोट पैंट खरीदूंगा। तो बाप उसको क्या समझा रहा है? बाप उसको समझा रहा है कि जिनके पास हराम के पैसे होते हैं वो जाते हैं मॉल्स में, वो 5 स्टार होटल में खाना खाते हैं, वो नए नए जूते पहनते हैं, उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं, उनके पास बड़े बड़े ब्रांडेड कपड़े होते हैं। क्या करना है बड़ा जूता लेके? 200 रुपए का जूता भी तो काम करता है। 200 रुपए की पैंट पहनो, रेडी पे जाके डोसा खा लेना, फिल्म देखने की जरूरत नहीं है। जब टीवी पे आएगी तो देख लेना, केबल पे दिखाते हैं वो 1, 2, 4, 5 महीने के बाद। क्या ये बाप अपने बेटे से सच बोल रहा है? क्या ये बाप अपने बेटे से थोड़ा सच बोल रहा है? आप डिफाइन करिए ये बाप। ऐसी बातें 95% लोग इंडिया में ऐसे हैं जो अपने बच्चों के साथ ऐसी बातें करते हैं। क्या वो झूठ बोल रहे हैं? क्या जस्टिस कर पा रहे हैं? वो अपनी शर्मिंदगी को, अपनी नाकामी को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं बॉस। जो बाप बोल रहा है 5 स्टार में खाना नहीं खाना, मॉल्स में नहीं जाना, मॉल्स में ये चोर लोग जाते हैं, वहां पे अमीर लोगों के ये 2 नंबर का काम करते हो जाते हैं, क्या है ये? क्यों छुपा रहे हैं हम अपनी नालायकी को उन बच्चों के सामने, जो बच्चे आने वाले एक फ्यूचर आपसे चाहते हैं? क्या दिया हमने आज तक? मुझे लगता है कि हम अगर मिडिल क्लास फैमिली के हैं तो मिडिल क्लास फैमिली में कैसा एक भी दिन नहीं आया होगा जब अपने मन मर्जी की जिंदगी अपने परिवार को दी होगी। आया तो मुझे बताइए। मन मर्जी की जिंदगी हमेशा उसी बंदे ने दी होगी जिसके पास ट्रैक होगा, जो नेटवर्किंग करता होगा, और जिस बंदे के पास एक अच्छी कंपनी का प्रोजेक्ट होगा। और आज हम बहुत खुश हैं, बहुत लकी हैं, बहुत मैं कहना अपने आप को एक किस्मत वाला मानते हैं कि हम एक माइक्रोड का हिस्सा हैं।
ऐसी कारवां, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे काम के हम कर रहे हैं जिस काम को करने से कोई शर्म ही नहीं है, कोई कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जिंदगी भर के लिए हम बिल्कुल फ्री माइंड करके उसको काम को कर सकते हैं। अगर उसमें भी हम नहीं कर पा रहे तो फिर कहां करेंगे हम? निकालिए अपनी जरूरतों को बाहर, करिए अपना काम और सोचिए कि आने वाला टाइम जो 1 साल 2 साल 4 साल के बाद मेरी लाइफ में करोड़ों रुपए जब आएंगे, मेरे पास लाखों रुपए बैंक बैलेंस होगा, मेरी अपनी मनमर्जी की जिंदगी होगी, मैं बच्चों को मॉल लेके जाऊंगा, बच्चों की उंगली के हिसाब से मैं उनको चीज खरीद के दूंगा जो मैं नहीं कर पा रहा हूं। देखा जाए तो हमने कमाया क्या आज? मैं जिंदगी देना चाहता हूं बच्चों को। मैं उन बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचूंगा जिन बच्चों ने मुझे 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद एक सवाल करेंगे कि पिताजी, मैंने जब जन्म लिया था तो मुझे एक उम्मीद जागी थी कि मेरा बाप मुझे अब्रॉड स्टडी कराएगा। मेरी बेटी, वो जो लड़की आज 4 साल की है, जो जब 20 साल की होगी तो आपसे क्वेश्चन करेगी कि पिताजी, मैंने अब्रॉड स्टडी करनी है, मैं फैशन डिजाइनिंग का कोर्स जो ऑस्ट्रेलिया में करना चाहती हूँ, मुझे एक अच्छे कॉलेज की जरूरत है, मुझे अच्छे कॉलेज में पढ़ाओ। तो क्या जवाब दे पाएंगे हम? अगर आपको लगता है कि मैं उस वक्त उस बच्चे की आंखों में आंखें डाल के एक बात कर सकूंगा, उसे मैं बता सकूंगा कि हाँ आई कैन, मैंने किया हुआ है, मैं कर सकता था और मैंने किया, ये लो पैसे और जाओ अब्रॉड स्टडी करो, तो ये सवाल जो जवाब आपको देना पड़ेगा, उस सवाल के लिए हमने काम करना है। अगर आपको लगता है कि हमने 50 लाख 1 करोड़ रुपया आने वाले उस टाइम में मेरे पास हो जाएगा जिस काम में मैं कर रहा हूं, तो कोई जरूरत नहीं है माइक्रोड को सोचने की, कोई जरूरत नहीं है नेटवर्किंग करने की, कोई जरूरत नहीं है इस प्रोफेशन को अडॉप्ट करने की। लेकिन अगर सवाल का जवाब आता है कि नहीं, 10-20 साल के बाद वैसी घिसी पिटी जिंदगी के साथ मैं उसके साथ रूबरू हूंगा, तो मैं उसके साथ आंखें भी मिला के बात नहीं कर सकूंगा। पीछे मैं सुन रहा था बहुत सी कंपनियां, बहुत से लोग, बहुत से हमारे एसोसिएट्स को गुमराह किए जा रहे हैं। भैया, गुमराह होने से पहले मुझे सोचना पड़ेगा, गुमराह होने से पहले मुझे वो बात सोचनी पड़ेगी कि मैं जिस कंपनी के साथ जा रहा हूं या जिस कंपनी को छोड़ रहा हूं, जिस कंपनी को छोड़ने के बाद मुझे नई कंपनी में जाने का प्रलोभन जो दिया जा रहा है, वहां पे मेरा फ्यूचर क्या है, मेरा कैरियर क्या है, झूठी कोई झूठे वादे तो नहीं है भैया। नई कंपनी का क्या, आज चली है, पता नहीं 6 महीने के बाद बंद हो जाएगी, 1 साल के बाद बंद हो जाएगी, या चलेगी ही नहीं। लेकिन माइक्रोड की हिस्ट्री आप देखिएगा तो 2.5 साल कंपनी ने बिल्कुल ईमानदारी के साथ जिसका जो बनता उसको दिया। तो ये कोई कम है यार? इसको मुद्दे नजर रखिए पहले, उधर जाने के बजाय। बहुत सारे लोग जो इस माइक्रोड को क्यूट कर चुके हैं आज दर बदर घूम रहे हैं। सोचिए, जो आपने 1.5 साल, जो 2 साल, जो 2.5 साल, जो एक महीना, जो 4 महीने, जितना भी टाइम आपने माइक्रोड को दिया, उसको जाया क्यों कर रहे हो? अभी तो काम करने का मजा आ रहा है, अभी तो इनकम आने वाली है, अभी तो आपने प्लेटफॉर्म बना दिया, अब तो आपके जो लगाए हुए पौधे अब तो फल देने के लिए तैयार हो गए, अब क्यों जा रहे हो? मत करो खिलवाड़ अपने आप से, सीरियस हो जाओ। कहावत मैंने पढ़ी थी कि दर बदर का राज खोटा होता है और एक जगह पे भीख मांगी होती है वो अच्छी होती है। किया क्या हमने, दिया क्या हमने? अभी माइक्रोड को दिया ही कितना टाइम हमने? 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल दे के देखो। अभी आपके सामने हो रहा है सब कुछ। विवेक गुप्ता ने 2.5 साल दिए, क्या हुआ? 55 लाख। रिंकू गुप्ता जी ने 1.5 साल दिए, कितने पैसे? 26 लाख रुपया। सतीश जी ने 1 साल 2 महीने दिए, कितने पैसे? 24 लाख रुपया। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 1-1 महीना दिया और 45,000 रुपये अपनी जेब में डाला और काम कर रहे हैं। उनको देखिए ना। मैं वही बात कर रहा हूं कि आपको कंपनी 20,000 दे रही है, देने वालों को तो कंपनी 8-8 लाख रुपए भी दे रही है, 10-10 लाख का चेक भी दे रही है। आप सोचिए किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं हूं। क्या उस ऑर्गेनाइजेशन को, जिसको मैंने अडॉप्ट किया हुआ है, उस ऑर्गेनाइजेशन में रहकर मैं कहीं घाटे में तो नहीं हूं? स्टडी करिए इस बात को, क्योंकि इसमें बहुत सारे चीवर्स आपको मिल जाएंगे और बहुत सारे चीवर्स आपको रूबरू हर रोज होते हैं। बहुत सारी कंपनियों में सुना जाता है कि कलकत्ता से बंदे ने ये कर लिया, जम्मू से बंदे ने नहीं किया, दिल्ली से बंदे ने ये कर लिया। अरे यहां तो हर सब आपके सामने ही हो रहा है, आपके बीच हो रहा है, आपके बीच रहते हुए लोग कर रहे हैं, तो फिर किस बात की प्रॉब्लम है? हम जैसे लोग, ऐसे ईमानदार हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैं क्या बताऊं यशपाल शर्मा जी के बारे में। ऐसा इंसान, ऐसा आईक्यू वाला इंसान, ऐसी सोच रखने वाला ऐसा इंसान, ऐसी टेक्निक है उसके पास कि उसको मैं कहता हूं दुनिया में कोई भी मुश्किल काम बता दो, बंदा आसान करके दिखा देगा। ऐसे लोगों के साथ हम, नरेंद्र सिंह जमाल, क्या बताऊं मैं उनके बारे में। इतनी मेहनत, वो तो सुबह शाम खाता ही माइक्रोड को है। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144
सुबह शाम माइक्रोड, सोते हुए माइक्रोड, जागते हुए माइक्रोड, नहाते हुए माइक्रोड, हर टाइम माइक्रोड 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 माइक्रोड। ऐसे लोगों के साथ है जिसको कभी भी आप फोन करेंगे आपके साथ खड़ा हो जाएगा वो बंदा। मैं नरेंद्र सिंह जम्वाल साहब की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं राधा की, उस लड़की की, उस लेडी से, उस माँ की जो अपने बच्चों को भी संभालती है, अपनी सास को संभालती है, अपने घर को संभालती है, शाम को कपड़े भी धोती है, प्रेस भी करती है, उसके बाद ऑफिस में आकर 8-8 10-10 घंटे काम करती है और लोगों को सेटिस्फाइड करके भेजती है। उनका सारे का सारा जो भी प्रॉब्लम लेके वो यहाँ आता है उसको सॉल्व करके भेजती है। मैं सैल्यूट करता हूँ यार उस लेडी को। किन लोगों के साथ है हमें सोचना पड़ेगा, हम किन लोगों के साथ हैं। उन लोगों के साथ तो नहीं है कहीं कुछ जो ठग हैं, जो अपनी मनमर्जी करते हैं, जो अपनी मनमर्जी से आते हैं, हमारा चेक बनता है तो हमें डिले करते हैं। ऐसे लोगों के साथ तो हम नहीं है। अगर ऐसे लोगों के साथ आप हो तो आपका फर्ज बनता है, आपका हक भी बनता है कि आप इस काम को क्विट कर दो। लेकिन उस क्विट करने से पहले आप देखिए उस जितेंद्र सर को। जितेंद्र सर ने इस कंपनी के लिए बहुत काम किया और उन्होंने इस कंपनी को आगे लेके जाने के लिए कोई ऐसा रास्ता छोड़ा नहीं है जो उन्होंने अपनाया नहीं। बहुत ही मुश्किलें उनको आई, बहुत ही मुश्किलों में उन्होंने इस सिस्टम में काम किया। ऐसे 4 लोग जो हमारे साथ इस सिस्टम में हैं, और उसके साथ भी अगर हम बैठकर कोई भी बात को डिस्कस कर सकते हैं। हमें अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम उनसे बैठ के बात कर सकते हैं। हमें अगर कोई फील्ड में कोई समस्या आ रही है तो हम उनके साथ बैठ के काम कर सकते हैं। दोस्तों, माइक्रोड के अलावा दुनिया में आपको कोई मैनेजमेंट में बैठने नहीं देगा। जाइए अपलान से बात करिए। अगर आप प्लान करेगी तो हम हमारे पास आना, फिर मैसेज देना, चिट्ठी लिखना। चिट्ठी लिखने के बाद उस पर एक्शन होना कि नहीं कोई नहीं जानता। लेकिन यहाँ पे आप ऑफिस में आते हो तो किसी भी मैनेजमेंट में जो आपको अच्छा लगता है उससे बात कर लीजिए। मैं नहीं कहता हूँ अगर मैं आपको अच्छा नहीं लग रहा हूँ तो मुझसे बात मत करो। आप जाइए, अगर आपको जज सर अच्छे लग रहे हैं तो उनसे बात करिए। अगर मैडम से आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है बात करने से तो उनसे बात करिए। अगर नरेंद्र सिंह जम्वाल साहब आपको अच्छे लगते हैं तो उनसे बात करिए ना बात जितेंद्र सर से। क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? छोड़ने से पहले दोस्तों अपने बारे में, अपने गिरेबान को एक बार देख लेना कि क्या मैं अपनी गलती से छोड़ रहा हूँ, क्या मैं कर नहीं पाया, क्या मुझसे हुआ नहीं, क्या मैं दूसरी कंपनी में जब जाऊंगा तो मैं कर पाऊंगा, क्या वहां पे बगैर मेहनत के पैसे मिल जाएंगे, क्या वो कंपनी का फ्यूचर लग रहा है आपको, जो उनका प्लान है वो प्लान क्या वाकई लॉन्ग टाइम चलने वाला है। अगर डिसाइड करने से पहले छोड़ रहे हो तो बेवकूफ़ी कर रहे हैं। हम नेटवर्कर नहीं है। नेटवर्कर क्या होता है? नेटवर्कर को क्या होता है? हम नेटवर्किंग में क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ा हमने आज तक? हमने पढ़ा कि 4 साल इस सिस्टम को देंगे और 4 साल ये उम्मीद नहीं रखेंगे कि यहां से कोई पैसा आएगा। यही कहती है एमएलएम इंडस्ट्री। एमएलएम इंडस्ट्री कहती है कोई 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल आपका लर्निंग प्रोसेस है, उसके बाद इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी। क्या हम 4 साल काम कर रहे हैं? और खुशी की बात यह है दोस्तों कि इस सिस्टम में, इस माइक्रोड में आने के बाद बंदा 1 महीने में भी पैसे कमाना शुरू कर देता है। वेरी फर्स्ट डे फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे आप पैसा इनकम जनरेट करना शुरू कर देते हैं। और मैं दावे के साथ, गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इसमें जितने भी रिवॉर्ड्स हैं सारे के सारे आप सेव कर सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत सारी और इनकम है जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चलाने के काम आती है। बहुत सारी कंपनी में अगर आप उनकी इनकम को देखेंगे, अगर आप उसने 50 लाख रुपए कमाया तो उसमें से 30 लाख रुपया रोड पे खर्च हुआ होगा उसकी काम करने के खर्चे के ऊपर। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो खर्चा हो रहा है वो कंपनी कमीशन में दे रही है और दूसरा जो रिवार्ड बन रहा है पूरा का पूरा सेव करिए। बहुत सारे लोग इस सिस्टम में आकर दोस्तों अपनी लाइबिलिटीज को खत्म कर चुके हैं। अगर आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी है तो इस माइक्रोड को करिए। मैं गारंटी करता हूँ 1 साल 2 साल के बाद उतर जाएगी और आप आंखें से आंखें मिला के मार्केट में काम करेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए मैं इतना ही चाहता हूं कि आज की वीडियो जो मैंने बनाई है, अगर आपको अच्छी लगे, अगर आपको कुछ बातें अच्छी लगें तो ज़िंदगी में आपके काम आए, तो मुझे एक मैसेज के रूप में छोटा सा मैसेज दे के बता दीजिएगा, ताकि मैं अगली वीडियो के लिए कुछ और लेके आऊं। थैंक यू वेरी मच।